हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सजिटेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 जून से लेकर 10 जून 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर पाओगे, साथ ही क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, उसी तरह से देखना है। और अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर अगर आपको कोई कैंडल स्पेल कराना हो विश फुलफिलमेंट के लिए, तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा आपके लिए ये समय। पहले हम टैरो के थ्रू देखते हैं, फिर आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स निकालेंगे। तो देखते हैं कि धनु राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है ये जून का महीना। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो डेक, प्लीज़ माय डियर एंजल्स आर्कएंजल्स टेल मी, प्लीज़ एंजल्स बताइए कि कैसा रहेगा धनु राशि के लिए 1 से लेकर 10 जून 2025 तक का टाइम। पहले तो आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स ही ड्रॉ हो गया। Six of Pentacles, 7 of Pentacles, King of Wands, Devil, the World. Okay, so overall पॉजिटिव टाइम है। बस थोड़ा खुद को सुधारने की ज़रूरत है आप लोगों को, अदरवाइज़ दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ये 10 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे हर तरह से। ओके, वैसे भी देखो हर किसी का एक पर्सपेक्टिव होता है लाइफ को देखने का। सपोज़ अगर मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ तो मुझे ड्रिंक करने वाले, स्मोकिंग करने वाले लोग अच्छे नहीं लगेंगे। बट ऑन द अदर हैंड ओके, दूसरी तरफ ऐसा है कि अगर कोई और है जो ड्रिंक करता है खुद, तो उसे वो इंसान अच्छा लगेगा, है ना। लाइक अट्रैक्ट लाइक कहो, या जैसी संगत वैसा ही मतलब दूसरों को अच्छा लगता है। तो यही मैं कहूँगी यहाँ पर कि इसीलिए मैंने कहा है कि ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है। ठीक है, अब मैं कहूँ नेगेटिव एडिक्शंस हैं जिन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं, आपके लिए सही नहीं हैं, आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं है। जैसे कि स्मोकिंग हुआ, कैरेक्टर ख़राब है, या अगर आप गैम्बलिंग करते हो, जुआ खेलते हो, ये सब चीज़ें सही नहीं हैं। तो हो सकता है अभी आपको फ़ायदा हो रहा हो तो आपको लगे ये तो चीज़ें सही हैं, नॉर्मल है, एंजॉय करनी चाहिए लाइफ। ओके, इस तरह की भी थिंकिंग होती है, तो नेचुरल है, ये पर्सपेक्टिव की बात है अपने अपने। बट यस, जो भी है चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊँगी यहाँ पर। तो यस, ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, ये जो अभी बताया ना मैंने एडिक्शंस की बात है, तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा। यही एक नेगेटिविटी है जो इन 10 डेज़ में आपके लिए आई है। अदरवाइज़ सारी चीज़ें आपके लिए बेहतरीन ही दिखाई दे रही हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मनी वाइज ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पैसे को आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो सकता है आपकी जॉब लग जाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छी मिले, इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर्स वगैरह आ जाएँ, जॉइनिंग लेटर भी आपको मिल सकता है, प्रमोशन हो सकती है आपकी। बिज़नेस में हो अगर आप, तो बिज़नेस बहुत अच्छे से आपका ग्रो करेगा, क्लाइंट्स को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, तो फाइनेंसिस के मामले में ये बहुत ही खूबसूरत समय है आपके लिए। ओके, और आपके पास पैसे तो बहुत होंगे, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मेरे पास पैसों की कमी है। ठीक है, कुछ लोगों को, क्योंकि आजकल खर्चे हैं इतने, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से शायद उस हिसाब से आपको लगे कि पैसे कम हैं, होंगे भी शायद कम। तो ये थोड़ी सी आपको चिंता दिखाई देगी इस दौरान। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कहूँगी कि अगर आप इस दौरान इन 10 डेज़ में थोड़ा सा दान दक्षिणा करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, जहाँ भी कोई नीडी हो या कोई एनजीओ है, ऑनलाइन भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, आश्रम वगैरह होते हैं, कहीं पे
जानवरों की सेवा हो रही है, कहीं पे वृद्धाश्रम है, बच्चों के लिए है, ठीक है, बहुत सारी जगहें हैं। तो अगर आप कहीं पर भी एज़ पर योर कैपेसिटी कहूँगी, ठीक है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप कुछ दान दक्षिणा करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भविष्य में देखना आपको ये दान दक्षिणा का, वैसे तो हमें विदाउट रिज़ल्ट का सोचे जो है करना चाहिए अपने अच्छे काम, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि अगर आप किसी को कुछ सच्चे मन से, ठीक है, सच्चे मन से लेकिन आपको देना है तो भविष्य में आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अच्छे कर्म खाली नहीं जाते और बुरे कर्म भी खाली नहीं जाते, दोनों का फल हमें मिलता ही लाइफ में, ये ध्यान रखो। ओके, तो थोड़ा सा आप दान दक्षिणा ज़रूर कर लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो सिर्फ दूसरों से लेना जानते हैं तो यहाँ आपको ये भी एडवाइस है कि आप एक गिव एंड टेक वाला बैलेंस बना के चलो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरे से लेते रहो, आपको देने वाला भी बनना चाहिए। ओके, गिवर भी बनो, सिर्फ टेकर ही नहीं बनना है, इस चीज़ का ध्यान रखो। और आपको किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना है, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करना है, किसी को भी गलत शब्द नहीं बोलने हैं, ये भी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। ओके, अन्याय नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपसे सड़क पे चलते हुए कोई आया बेगर आपके सामने कुछ मांग रहा है, आपने उसकी इंसल्ट कर दी, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि परमात्मा कभी आपकी परीक्षा लेने के लिए ना, कि आपका दिल सच में कितना बड़ा है, आप रियल में कितने अच्छे इंसान हो, परमात्मा खुद आपके सामने भिखारी के रूप में आके खड़ा हो जाए, किसी इंसान के रूप में नॉर्मल खड़ा हो जाए और आपसे किसी भी प्रकार की हेल्प मांगे, ठीक है। रियल नीडी की बात कर रही हूँ, धोखेबाज भी देखो लोग होते हैं, आई एग्री विथ दिस थिंग, लेकिन यह है कि आप हाथ जोड़ के मना कर दो बोल के, लेकिन इंसल्ट मत करो बस, ठीक है। देना है दे दो, नहीं देना है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना। और दूसरे भी किसी भी प्रकार से अगर आप खुद इस प्रोफेशन में हो जहां आपको न्याय करना होता है, मान लो आप पुलिस में हो, पॉलिटिक्स में हो, या फिर आपका कोई समाज सेवा का काम है, एनजीओ वगैरह से रिलेटेड हो, और जस्टिस करना होता है, कहीं आपको वकील हो, जज हो, इस तरह की अगर आपके साथ चीज़ें हैं ना, तो वहाँ पर भी कोई गलत डिसीजन मत देना, अपनी विजडम का सही से यूज़ करो और देखो क्या सही है क्या गलत है। ओके, इस चीज़ पे आपको ध्यान रखने की बहुत बहुत ज़रूरत है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। ख़ास करके आजकल जिस तरह के केसेस होते हैं, करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। ओके, या फिर डिवोर्स के मामले में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में कई बार एलिमनीज़ वगैरह की डिमांड होती है, और ऐसा कोई केस अगर आप हैंडल कर रहे हो ना, तो बहुत केयरफुली आपको डिसीजन देना है। ऐसा नहीं हो कि आप मतलब एक दूसरे पर्सन को दबा दो। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कि मान लीजिए आप जज की पोस्ट पर हो और आपके सामने कोई केस आया, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, पर्सनली किसी को कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई कहे कि मुझे 50 लाख एलिमनी चाहिए, ठीक है, आपने लड़के वाले पे प्रेशर डाल दिया कि हाँ आप दो इसे, जबकि ओरिजिनल एस्टीमेट किसी की शादी का सिर्फ 10 लाख था, 20 लाख था, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, जजमेंट जो है, लॉ ही हमारी कंट्री का ऐसा है कि इसे जबकि मैं कहूँगी चेंज होना चाहिए, कि आपको ये देखना चाहिए कि खर्चा दोनों साइड से होता है, ठीक है। आई होप अगर कोई जज सुन रहे हो तो बहुत अच्छी बात होगी ये रीडिंग, ठीक है। ऐसा लॉ बनना चाहिए, कानून, कि खर्चा दोनों साइड से होता है। तो आपको सिर्फ लड़के पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि लड़की तो पैसे लेके दूसरी भी शादी कर लेगी या नहीं भी करे, उनका कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है। जितना लगाया उतना मिल गया, उससे डबल ट्रिपल भी कई बार 4 गुना 10 गुना भी मांग लेते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप डिसीजन दीजिए कि दोनों साइड से चीज़ें चलती हैं और एक पर प्रेशर नहीं, मतलब इस तरह से होना चाहिए कि आप किसी के साथ अन्याय कर दो। ये अन्याय ही है जहाँ पर लड़कियां एलिमनी बहुत ज़्यादा मांग लेती हैं, रियल एस्टीमेट उतना होता नहीं है, और प्रॉब्लम लड़कों के साथ ज़्यादा होती है। आजकल बहुत ज़्यादा केसेस भी हो रहे हैं ना, तो इस चीज़ का मतलब कि ध्यान रखना। आप चाहे आप वकील हो, जज हो, कुछ भी अगर इस तरह का है तो आपको केयरफुली डिसीजन लेना है।
ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा ये है कि आपका करियर बहुत अच्छा चलेगा, प्रमोशन के चांसेस है, जॉब अच्छी आपकी चलेगी, बिज़नेस में मैंने कहा ग्रोथ रहेगी, डिवाइन से आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है, एनर्जेटिक लग रहे हो बहुत ज़्यादा, अच्छे पैशनेट भी हो आप लोग। ओके, आपके घूमने फिरने के भी बड़े अच्छे दिन आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है इन 10 डेज़ में आप कहीं ना कहीं घूमोगे फिरोगे भी ज़रूर से। ओके, कुछ लोग आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से आप फुली प्रोटेक्टेड हो, ब्लेस्ड हो, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ हो रहा है। चीज़ों को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगेन बैलेंस की बात आ रही है, बार बार आ रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना कि आपको बैलेंस में रहकर चलना पड़ेगा। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखो, न्याय करना है, किसी से बात करनी है, हर जगह आपको बैलेंस मेंटेन करने की सलाह दी जा रही है। और आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो रहा है। कुछ प्राइज़ वगैरह भी आप जीत सकते हो, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। कोई अवार्ड वगैरह आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस ड्यूरेशन में। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, नेगेटिव एडिक्शन से आपको दूर रहना है, ऐसी चीज़ें जो आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप किसी एक गलत रिलेशनशिप में स्टक हो, टॉक्सिक रिलेशन है आपका, सामने वाला आपको फिज़िकली और मेंटली टॉर्चर करता है, चाहे वो शादी है या फिर लव रिलेशन है, तो ऐसे रिलेशन से आपको बाहर निकल जाना चाहिए तुरंत, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप खुद इस तरह के इंसान हो जिसके लिए लस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको उस चीज़ को त्यागना पड़ेगा। अपने कैरेक्टर को सुधार लो, अच्छा कर लो, आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आप गैम्बलिंग करते हो, जुआ खेलते हो, तो प्लीज़ ये सारी नेगेटिव एडिक्शंस को छोड़ दो। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स लेते हो कुछ, तो उन चीज़ों को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। आपसे यही कहा जा रहा है, छोड़ दो, आगे चलकर आपके लिए ये नुकसानदायक ही रहेंगी। और एक चीज़ कहूँगी, आपको नज़र भी लगती होगी, ओके, तो आपको अगर ऐसा है कि नज़र वगैरह लगती है, तो प्लीज़ आप जो है नज़र वगैरह उतारिए, घर में नमक डाल के पोछा लगाओ, सैटरडे को कपूर लौंग जलाओ, आपके लिए ठीक रहेगा, धुनी दो उसकी। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं धनु राशि के लिए। प्लीज़ बताइए धनु राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 से लेकर 10 जून 2025 धनु राशि वालों के लिए मैसेजेस है। एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। आपको ये स्वीकार करने की ज़रूरत है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आते हैं, तो हम उन चैलेंजेस से कुछ ना कुछ जो है सीखते ज़रूर हैं। एनवी, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। ओके, आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि आप भी दूसरों की तरह ही हो, बस हमारी लाइफ में थोड़े डिफरेंट चैलेंजेस आ जाते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से, और दूसरे की लाइफ में दूसरे तरह के चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में है, कहावत है ना, जो घर ना देखो वही अच्छा है ना। तो हर किसी की लाइफ में है प्रॉब्लम किसी ना किसी प्रकार की, तो इसलिए दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर मत कीजिए। आपके जो चैलेंजेस हैं आप उन पे फोकस करो कि किस तरह से इन चैलेंजेस को सॉल्व करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पीस, आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज़ ऑल नेगेटिव एनर्जी। आपको नेगेटिविटी से, नेगेटिव एनर्जीज से, नेगेटिव कामों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पीस ऑफ माइंड, ओके। और सबके साथ प्यार से पेश आना है, आपको ये कहा जा रहा है। इन डिसीजन आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जहाँ आपको लगे डिसीजन लेने में आपको तकलीफ़ हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से लेना है, तब वहाँ आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना, ठीक है। तो आपको सही डिसीजन पता लग जाएगा कि सच क्या है, गलत क्या है। और देखते हैं आपका क्या मैसेजेस हैं धनु राशि के लिए, क्या मैसेजेस है प्लीज़ बताइए 1 से लेकर 10 जून 2025 धनु राशि। पे अटेंशन टू हाउ समवन टॉक अबाउट अदर्स, दिस इज़ हाउ दे वुड टॉक अबाउट यू। ओके, आपको ये देखने की ज़रूरत है कि लोग दूसरों के बारे में किस प्रकार की बातें करते हैं, सेम वे में लोग आपके बारे में भी पीठ पीछे बोलते होंगे। ओके, मान लीजिए आपके सामने आपके किसी दोस्त ने दूसरे की बुराई की, तो नेचुरल है कि वो आपकी बुराई अब उसके सामने कर देगा जाकर कि उसने तुम्हारे बारे में ऐसे कहा। गॉसिप वाले जो लोग होते हैं ना वो। इफ़ यू लव समवन लेट देम नो हाउ डियर दे आर टू यू। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसे बता दो कि आप उससे कितना प्यार करते हो।
Okay, your bank account will be filled with money if you believe it is possible and that you deserve it. Okay, आपका बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा अगर आप बिलीव करोगे कि हाँ आप मनी डिज़र्व करते हो, मनी को अट्रैक्ट कर सकते हो, तो ईश्वर आपको पैसा ज़रूर देंगे. ओके, यू डोंट नो you don't know what the future holds, but you should know your worth. You will see how much potential you have to keep moving in life. Okay, आपको नहीं पता, हमें नहीं पता कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा. हम बस प्लानिंग्स कर सकते हैं, प्रेजेंट पे फोकस कर सकते हैं, है ना. तो आपको भी बहुत मतलब कि टेंशन नहीं लेनी है भविष्य की, लेकिन आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए कि हाँ आप किसी लायक हो. अगर आपको ऐसा लगता है आप कोई चीज़ डिज़र्व नहीं करते अच्छी लाइफ में, तो ये विचार अपने दिमाग से निकाल दो. आप डिज़र्व करते हो अच्छी चीज़ें, आप वर्दी हो हर अच्छी चीज़ के. यू विल सी हाउ मच पोटेंशियल यू हैव, तभी आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है. ओके, तो ये आपसे कहा जा रहा है अपनी काबिलियत को, खुद को पहचानो. यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर पास्ट. अगर आप पास्ट की वजह से आज खुद को जज करते हो या डरते हो किसी चीज़ को करने से, तो आपको पास्ट के हिसाब से मतलब कि नहीं सोचना है. आप खुद को जो है जज मत करो पास्ट के अकॉर्डिंगली. खुद को डिफ़ाइन मत करो कि मैं पहले फेलियर रहा इस चीज़ में तो आगे भी मुझे फेल होना पड़ेगा लाइफ में. नो, ऐसा नहीं सोचना है. बी पॉजिटिव प्लीज़. इसीलिए नेगेटिव एनर्जी से आपको दूर रहने की सलाह दी जा रही है. सम फ्रेंड्स नेवर लेट गो, दीज आर योर बेस्ट फ्रेंड्स. यस, कुछ फ्रेंड हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, हमेशा हमारे सुख दुख में खड़े रहते हैं और वही हमारे सच्चे और अच्छे दोस्त होते हैं. ऐसे दोस्तों को आपको कभी भी नहीं छोड़ना है. ओके, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस धनु राशि के लिए 1 से लेकर 10 जून 2025. अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करना. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच.